अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मार्च 2025 की 6 तारीख है, जुमेरात का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 3:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आ रही है, जहां पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ तो बड़े प्यार से शुक्रिया अदा करते हुए गाल के ऊपर पप्पी दी है, जबकि दूसरी जानिब थप्पड़ रसीद करने की पूरी पूरी तैयारी कर ली है। एक बड़ी न्यूज एजेंसी, एक बड़ा न्यूज पोर्टल, एक बड़ा न्यूज चैनल यह दावा कर रहा है कि आने वाले चंद दिन में पाकिस्तानियों के साथ क्या हो सकता है। अब मुझे अपने दौर की एक ईमेल, प्रोफेशनल ईमेल याद आ जाती है। मुझे ऐसा लगा कि मैंने एक जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया था, तो उसने नीचे लिख दिया कि थैंक यू वेरी मच। अब मैं थैंक यू वेरी मच को शुक्रिया समझ रहा था, लेकिन वहां से शायद यह कहा जा रहा था कि अब आपकी जरूरत नहीं रही। तो हमें जो ये थैंक्स बोला गया है, विद थैंक्स, उस थैंक्स को हमने वाकई थैंक्स समझा है या असल में कहानी कुछ और है? किस नौयत की बड़ी पाबंदी हमारे दरवाजे को खटखटा रही है? इंतहाई अफसोसनाक भी है, लेकिन क्या करें, खबर आपको देनी है। उसकी तफसीलात क्या रहेंगी, डिटेल्स क्या रहेंगी, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक अदद जज बेंच से अलग हो गए हैं। कौन सा बेंच था? फिर एक अदद जज ने मुबैना करप्शन के ऊपर खत लिख दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। वो कौन से जज हैं? फिर एक अदद जज ने इस्तीफा दे दिया। ये कौन सी हाई कोर्ट है या कौन सी कोर्ट है जिसके जज ने इस्तीफा दिया है? उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो भी मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा कामरान शाहिद साहब आजकल अनोखी मंतक के साथ, अनोखी लॉजिक के साथ मुतादिद बातें कर रहे हैं। उन्होंने क्या बात की है, उसकी तफसीलात क्या है, वो भी शेयर करूंगा। और महरंग बलोच साहिबा से मुतालिक एक शख्स ने दावा किया, असल स्टोरी क्या है थोड़ी देर बाद पता चल जाएगी। उन्हें दावा किया है कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर लिया गया है, महरंग बलोच साहिबा को। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। इससे गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। अभी कोई तकरीबन 48 घंटे भी नहीं हुए इस खबर को, जिसके ऊपर शादियाने बजाए जा रहे थे कि पाकिस्तान ने एक अमरीकी हवाई अड्डे के बाहर होने वाले खुदकुश हमले के मास्टरमाइंड को अमेरिका के हवाले कर दिया, जिसका शुक्रिया अमेरिका ने पाकिस्तान से किया। और हमारे जो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने एक जवाबी ट्वीट भी वीपीएन के जरिए दाग दिया। वो सब अपनी जगह के ऊपर था। अभी इसको 48 घंटे नहीं हुए, इसके ऊपर शादियाने बज रहे हैं पीएमएलएन के कैंप के अंदर, लेकिन एन उसी मोमेंट के ऊपर एक रॉयटर्स की स्टोरी है और एक न्यूज 18 की स्टोरी है। ये दोनों स्टोरीज मैं आपके सामने रखता हूं। स्टोरी ये है कि आफ्टर थैंकिंग इस्लामाबाद, यानी हमारे फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने के बाद, ट्रंप में इशू ट्रैवल बैन बारिंग पाकिस्तानीज फ्रॉम एंटरिंग यूएस। यानी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने के फौरन बाद शायद डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानियों के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी लगा सकते हैं, इसके ऑर्डर्स इशू कर सकते हैं। ये ट्रैवल बैन पाकिस्तान के ऊपर ऑलरेडी एक दफ़ा लग चुका है। बड़े मुश्किल से हम इसके अंदर से निकले थे। फिर न्यूज़ 18 की स्टोरी है कि न्यू ट्रंप ट्रैवल बैन कुड बार अफगानिस्तान पाकिस्तान सून, सोर्सेज से। ये न्यूज़ 18 की स्टोरी है। तो एक तरफ रॉयटर्स की, दूसरी तरफ न्यूज़ 18 की। अब थोड़ी देर के लिए हम सोचिए कि हमने एक ऐसे शख्स को पकड़ा जो कि अमेरिका को मतलूब था, बड़ी जबरदस्त बात है। फिर हमने उनके हवाले भी कर दिया, लेकिन इसके फॉलोआउट्स हमने ये नहीं सोचे। मैं बड़ा इंडिपेंडेंट, ये मेरी ओपिनियन है, कोई इससे डिसएग्री कर सकता है। हमने ये नहीं सोचा कि हम ये बता रहे हैं कि बंदा हमारे पास था, यानी इसको हमने कहां से पकड़ा। अब ये अभी डिटेल्स आएंगी कि अफगानिस्तान से पकड़ा या पाकिस्तान से पकड़ा। जाहिर है कि अफगानिस्तान की टेरिटरी के अंदर जाकर तो हम पकड़ नहीं सकते, तो ये कहां से पकड़ा, तो ये फिर किस कंडक्ट के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा कि इसका मतलब है कि पाकिस्तान में ऐसी कोई नर्सरी मौजूद है जहां ये लोग पाए जाते हैं जो पकड़कर हमारे हवाले किए गए हैं। तो ऐसे लोग भी हैं जो भेस बदल के अब अमेरिका के अंदर दाखिल हो सकते हैं, ये एप्रीहेंशन हो सकती है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए अगर खुदा ना ख्वास्ता पाकिस्तानियों के ऊपर ट्रैवल बैन लगता है, वीजा पॉलिसी में सख्ती आती है, पाकिस्तानियों को वीजा ग्रांट नहीं किया जाता, तो किसका नुकसान है? इसके ऊपर सोचे समझे बगैर हम अगर ये वाले काम करते हैं और हमें सिर्फ शुक्रिया के ऊपर ही खुश रहना है, तो फिर 2 मिनट के लिए सोचिए कि हम कहां खड़े हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे हम स्टॉक मार्केट के अंदर तेजी चाहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर तेजी चाहते हैं, और साथ में यह भी कह देते हैं कि हमारे यहां स्टॉक में इन्वेस्ट करना बड़ा डेंजरस है,
यानी हम मार्केट को अनसर्टन कर देते हैं। इसी तरह यहां पर भी एक ट्रस्ट डेफिसिट मुझे लगता है कि क्रिएट हुआ है, उस ट्रस्ट डेफिसिट के नतायज खुदा ना खास्ता आ सकते हैं। अब जिनको थैंक्स बोला गया है उनको इसके ऊपर बात करनी चाहिए और जरूर करनी चाहिए कि अमेरिका पाकिस्तानियों के वीज़ों के ऊपर पाबंदी ना लगाए। सिर्फ चंद एक विजिटर्स नहीं है जो वहां जाते हैं, यहां से पाकिस्तानी वहां के सिटीजन भी हैं, वहां रहते भी हैं, वहां वर्क परमिट के ऊपर भी जाते हैं, और भी 10 तरीके होते हैं आने जाने के, सेहत के लिए भी जाते होते हैं। तो ये बड़ा डेंजरस हो सकता है। ये आपको पता है कि अमेरिका के वीजे के ऊपर पाबंदी का मतलब ये है कि जो छोटे ममालिक हैं वो तो 2 मिनट में फिर परमानेंट बैन लगाते हैं। भाई ऑलरेडी हम सऊदीया और खलीज ममालिक के रडार के ऊपर है। ये इंतहाई अफसोसनाक है, इसको समझने की जरूरत है। अच्छा, अब अदलिया से 3 बड़ी खबरें। एक तो ये है कि लापता अफराद की बाजियाबी के केस सुनने वाले लार्जर बेंच में नया मोड़ है और एक जज साहब ने केस सुनने से माजरत कर ली है। कौन से जज साहब हैं मैं आपके सामने रखता हूं। लापता अफराद के दर्जनों केसेस की समाअत करने वाले स्पेशल बेंच से मुतालिक गैर मामूली पेशरफ्त है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के स्पेशल बेंच 8 माह बाद यह टूटा है और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने बेंच में बैठने से माजरत कर ली है। अच्छा, ये तो दूसरी बड़ी स्टोरी थी। फिर एक और बड़ी खबर है, वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने खत लिख दिया है और मुबैना करप्शन को एक्सपोज करने के लिए उन्होंने लिखा है। वो क्या है ये मैं आपके सामने शेयर करता हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर जजेस के साथ आने वाले स्टाफ के वकला और साइलिन से मुबैना रकम का मुतालबा करने और लेने के वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार की हिदायत पर उनके सेक्रेटरी ने रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को इंक्वायरी और मुलविस स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई के लिए खत लिख डाला है। तो उन्होंने मुबैना तौर के ऊपर एक करप्शन को एक्सपोज करने की कोशिश की है। अच्छा, फिर आगे आ जाते हैं। एक और जज साहब है, लाहौर हाई कोर्ट के एक जज चौधरी अब्दुल अजीज ने जाती वजूहात की बिना पर जज के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। तो ये वाला सिलसिला अब तकरीबन सिलसिला नातमाम होता जा रहा है। क्यों इस्तीफा? जाती वजूहात, 10 मामला, ये बिल्कुल वैसी जाती वजूहात हैं जिन जाती वजूहात के तहत हमारे एंकर साहिबान जो हैं वो खुद साख्ता अफेयर हुए हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है, मेरी ये ओपिनियन है, कोई इससे डिसएग्री कर सकता है। आगे चलते हैं जी। कामरान शाहिद साहब वो कहते हैं ना कि तू कौन ते मैं खामखा, पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, और दीवाने का काम चेक करें। वो कहते हैं, सुनिएगा, एस्टैब्लिशमेंट समझती है जब से इमरान खान जेल में गए हैं तहरीक इंसाफ पर क्रैकडाउन हुआ है, मुल्क में फितना फसाद कम हुआ है। अच्छा, तो ये भी बता देते हैं कि पॉपुलैरिटी किसकी बड़ी है और आम लोगों के अंदर जो नफरत का मादा है वो किसके लिए बड़ा है, ये भी बता देते हैं लगे हाथों कामरान शाहिद साहब। फिर आगे कहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट समझती है सब ठीक जा रहा है, सही हुआ कि एक सियासी पार्टी का मास्टरमाइंड लॉकअप में है, बंद हुआ। ये कामरान शाहिद साहब हैं। 2 अदद शख्सियात हैं कि मुनीर फारूक साहब, कामरान शाहिद साहब। बेहतर यह है कि इनको जो है ना कोई बड़ी पोस्ट मिल जानी चाहिए अब। दूसरा, इमरान रियाज खान साहब मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर वो ये ट्वीट कर रहे हैं कि शौकत खानम के लिए आपने फंड रेजिंग में हिस्सा लेना है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था, ये है किया बलोच। ये अपने व्यूज जो है बीबीसी के लिए, मुख्तलिफ चैनल्स के लिए लिखते रहते हैं। इन्होंने एक स्टोरी ब्रेक की है। वो कहते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज, प्रोमिनेंट बलोच राइट्स एक्टिविस्ट महरंग बलोच नॉमिनेटेड फॉर द 2025 नोबेल पीस प्राइज। यानी महरंग बलोच को 2025 के नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद कर दिया गया है। दिस ईयर देयर आर 338 candidates, including 244 individuals and 94 organizations nominated. Dr. Baloch was nominated for her fight for human rights in Balochistan. तो इनको नॉमिनेट कर लिया गया है। ये तफसीलात सामने आ रही हैं। मेरे पास ऐसी इंडिपेंडेंट कोई स्टोरी नहीं आई क्योंकि ये रेलेवेंट फोरम था, रेलेवेंट शख्सियत थी, उन्होंने ट्वीट किया हुआ, तो मैं आपके सामने शेयर करना चाह रहा था। अब हबीब अकरम साहब से मुतालिक खबर आ रही है कि हबीब अकरम साहब के सुनो टीवी शो की तमाम टीम बशमूल को होस्ट उस्मा नोमान और उनकी बाकी तमाम टीम को सबको जो है नौकरी से फारिग कर दिया गया है। हबीब अकरम साहब खुद फारिग हुए नहीं हुए मुझे नहीं पता, उन्होंने ज़ाती वजूहात की बिना पर कुछ दिन पहले इससे किनारा कशी इख्तियार कर ली थी। अब आ जाते हैं डॉक्टर हफीज़ पाशा, साबिक वज़ीर ख़जाना वफाक के। इनकी अहलिया भी वज़ीर मुमलिकत रह चुकी हैं एक दौर के अंदर ख़जाना की। वो बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट देते हैं। वो कहते हैं, शरह नमू 1% तक गिर चुका है, शॉर्टफॉल बढ़ता जा रहा है, हुकूमत के जारी आदाद शुमार गलत हैं, मुल्क में बिजली और आटे के नर्ख बढ़े हैं, हुकूमत इसमें कमी बता रही है। इस वक्त 100 टेक्सटाइल मिलें बंद हो चुकी हैं। तो ये हुकूमत, वो कहते हैं, वो रिश्ता जो झूठ की बुनियाद पर खड़ा हो वो रिश्ता कायम नहीं रह सकता ज़्यादा देर तक। वो हुकूमत जो झूठ की बुनियाद के ऊपर मार्ज़ वजूद में आई हो, वो हुकूमत अपने हर काम के अंदर झूठ नहीं बोलेगी तो क्या करेगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे अता ताला साहब फरमा रहे थे,
کہ اینکرز کو نجی چینلز نے اپنی ذاتی وجوہات کی بنا کے اوپر چینلوں سے یا تو رخصت دی ہے یا پھر ان کو آف ایئر کیا ہے. اس سے حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. بالکل عوام کی فلاح و بہبود سے اس سرکار کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی کر کیسے لیتے ہو یار, کر کیسے لیتے ہو یار. تو آج کی جو ٹاپ سٹوری ہے میری نظر میں وہ امریکہ سے ہے. بہت افسوسناک تو ہے لیکن کیا کریں کہ ہماری عقل پر پڑے ہوئے ہیں پردے اور ہم فیصلے لیتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں کہ اس کے آفٹر شاکس یا آفٹر ایفیکٹس پاکستانیوں کے اوپر ٹوٹیں گے. شاید پتہ نہیں, ہو سکتا ہے کہ ہم چاہ بھی یہ رہے ہوں کیونکہ ہم جعلی سرکار ہیں, فیک سرکار ہے, ہو سکتا ہے ہم یہی چاہ رہے ہوں. بلاگ سے اتنا ہی, دعا میں یاد رکھیے گا, احتجاج کرتے رہنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.